पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है, दोनों ही समझदार हो तो घर एक मंदिर बन जाता है, और बच्चे भी समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और अगर साथ में माँ बाप हो तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। पैसा तो जरूरतें पूरी करता है, हमारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है, लेकिन असली खुशी जिंदगी में एक सच्चा दोस्त होने से होती है। और जिसकी भी लाइफ में एक सच्चा दोस्त है ना, उससे ज्यादा नसीब वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज के समय में कोई भी सच्चा नहीं मिलता, ना दोस्त ना अपने ना पराए। एक जंगल में कौवा रहता था। वो हर रोज अपने आप को आईने में देखता और उदास होकर बोलता, मैं कितना काला हूं, मेरी आवाज भी कर्कश है, ना लोग मुझे देखना पसंद करते, ना मेरी कोई तारीफ करता। एक दिन वो दुखी होकर हंस के पास गया। हंस को जाकर बोलता है, हंस भाई तू कितना सुंदर है, सफेद रंग, मस्त मस्त झील सा जीवन, कितना शांत है तेरा जीवन, काश मैं भी तेरे जैसा होता। हंस मुस्कुराया और बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन शांत है? मेरे जीवन में बिल्कुल शांति नहीं है। बाहर से तुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितना मस्त तरीके से पानी में तैरता हूं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि उस पानी की गहराइयों में मुझे तैरने के लिए कितने हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तुझे बाहर से मैं शांत दिखता हूं, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान है उसको कोई नहीं देख पाता। और जिस रंग की तू बात कर रहा है, भला सफेद भी कोई रंग होता है? मौत के बाद का प्रतीक है सफेद रंग। तो कौवे ने बोला, तू इस जीवन से खुश नहीं है? बोला, बिल्कुल भी नहीं। जीवन हो तो मोर जैसा हो, जिसका रंग देखकर भी तबीयत खुश हो जाती है। दोनों मिलकर मोर के पास गए। बोले, मोर भाई, भगवान की तेरे पर असीम कृपा है, क्या जीवन दिया है तुझे। प्रकृति ने तेरा एक एक अंग बड़ी फुर्सत से बनाया है। क्या तेरी आवाज है, लोग तरस जाते हैं तेरी आवाज सुनने के लिए। क्या ही तेरे पंख है, लोग घंटों इंतजार करते हैं तेरे पंख फैलाने का। लोग तेरी तस्वीरें खींचने के लिए तरसते हैं, और तुझे इस राष्ट्र पक्षी का दर्जा मिला हुआ है। बड़ा सुकून भरा जीवन है तेरा। मोर अपनी आंखों में आंसू लिए बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन बड़ा सुकून भरा है? ये भी भला कोई जीवन होता है जहां हर सेकंड मौत मेरे माथे पर मंडराती है? और जिन पंखों की तुम बात कर रहे हो, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कब कौन सा जंगली जानवर मुझ पे हमला कर दे, मुझे पल पल चौकन्ना रहना पड़ता है कि कब मेरी जान चली जाए। ना मैं सुकून से बैठ सकता, ना सो सकता, ना खा सकता, और तुम सुकून की बात कर रहे हो। जीवन हो तो कौवे तेरे जैसा, क्या मस्त जिंदगी जीता है तू। कोई टेंशन नहीं, आराम से उड़ान लगाता है, जहां मर्जी आए वहां बैठता है। तुझे अपने जीवन से कोई खतरा नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, हर आदमी अपने अपने दुख को लेकर दुखी। एक राहुल नाम से कमेंट है। ये कमेंट एक माँ के लिए है। ऐसी बातें कोई नहीं लिखता, बट उनके साथ शायद ये बातें हुई हो, उन्होंने ये कमेंट किया है। और वैसे भी हाल में मैं भी एक नई जर्नी में खड़ी हूँ, और इतना मैं डीपली नहीं जानती। तो उनका कमेंट है कि माँ भी घर तोड़ती है। मुझे बड़ा दुख लगा, मतलब ये कमेंट पढ़ के। माँ भी घर तोड़ती है, अपने ही बेटे में भेदभाव करती है, अपने बहुओं में भेदभाव करती है, और उनके बच्चों में भेदभाव करती है, और ऐसे ही परिवार बिखर जाता है, और घर तोड़ने का इल्जाम सारा बहुओं पर लगा देती है। एक भटका हुआ लड़का जो जीवन में सफल होना चाहता था, उसने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत प्रशिक्षण लिया, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। थक हार कर एक दिन वो किसी एक प्रसिद्ध गुरु के पास गया। बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत सफल होना चाहता हूँ, मैंने सफलता के लिए बहुत कोशिश करी है, लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ, ऐसा कोई रहस्य बताओ जिससे मैं सफल हो जाऊं। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और बोला, कल सुबह 4 बजे उस नदी किनारे आ जाना। अगले दिन वो लड़का वक्त से पहले उस नदी किनारे पहुंच गया। गुरु ने कहा, पानी में चलो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, पानी गले तक आ गया। अचानक गुरु ने गर्दन पकड़ी और पानी में डुबो दिया। कुछ देर के बाद वो लड़का तड़फने लगा, सांस के लिए छटपटाने लगा, पर गुरु ने नहीं छोड़ा। जब वो पूरा लाल पड़ गया और उसकी सांसें बंद होने लगी, तब गुरु ने उसको बाहर निकाला। लड़का खांसते हुए बोला, गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों किया? गुरु ने मुस्कुराते हुए बोला कि यही सफलता का रहस्य है।
जिस दिन तुम अपने जीवन में सफलता के लिए इसी तरीके से छटपटाने लगोगी, तुम्हारे अंदर इसी तरीके की तड़फ हो जाएगी, उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही हकीकत हमारे साथ भी है। हम सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन सफलता के लिए हमारे अंदर तड़फ नहीं है, वो आग नहीं है। भुला देंगे तुझे भी, थोड़ा सब्र तो रख, तेरे तरह मतलबी बनने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। मैं दिल से वैश्याओं की इज्जत करता हूँ, सुन के तुम्हारी गांड फट गई होगी, पर जो सच है वो सच है, कोई बदल नहीं सकता। दिल से रिस्पेक्ट है कॉल गर्ल और वैश्याओं के लिए। क्या पर्सनैलिटी यार तुम लोगों की, मुझे बहुत पसंद हो तुम लोग, क्योंकि तुम में दम है सच बोलने का। इतना पैसा लूंगी, ये काम करूंगी, क्लियर एंड कट, कोई दिखावा नहीं, कोई चाल नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई चीटिंग नहीं, जो है सामने है, सबके सामने है। और वहीं दूसरी तरफ जिनके साथ तुम हो, कोई कमिटमेंट नहीं है, कब तक तुम्हारे साथ रहेंगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, तुमसे शादी करेंगी नहीं करेंगी उसका भी कोई लेना देना नहीं है। मिलेगा तुम्हें वही जो तुम्हें एक वैश्या से मिलता है, बस फर्क इतना है कि वो एक बार में एक छोटा सा अमाउंट लेती है और ये पूरे सालों साल तुम्हें चूसती रहती है इंस्टॉलमेंट में। पर अगर तुम ये सोचते हो कि 4 लड़कों के साथ घूमने वाली लड़की इन वैश्याओं से अच्छी है, या महीने में 10 खसम बदलने वाली एक औरत इन वैश्याओं से अच्छी है, तो तुम मान जाओ, सब मान जाएंगे, दुनिया मान जाएगी, लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगा। मेरी नजरों में जिंदगी भर ये लोग गलत ही रहेंगी, और इनसे लाख गुना वो लड़कियां अच्छी हैं जो अपना शरीर बेचती हैं, लेकिन मुंह से बोलकर बेचती हैं कि मैं गलत काम करती हूँ। ये भी गलत करती हैं, पर कभी मुंह से बोलेंगी नहीं। वाह रे कलयुग की कलाकारी, जूते शोरूम में, किताबें फुटपाथ पर, शराब नगद दुकानों में, दूध उधार गली गली, कुत्ते महलों में, गायें सड़कों पर, बच्चे विदेश में और माँ बाप वृद्धाश्रम। कि तुम औरों से भी ताल्लुक रखो और मुझसे भी मोहब्बत के दावे करो। मैं आग न लगा दूं ऐसी मोहब्बत पे। वैसे मेरी तबीयत ठीक है, अब जवाब अच्छे से दे सकता हूँ मैं। बहन जी तुमने कमेंट तो कर दिया, अब इसको थोड़ा झेलने का भी दम रखना, शायद इसके बाद तुम सर पर चुन्नी रखने को भी तैयार हो जाओ। एक शायरी है भाई, जरा गौर फरमाइएगा, हो सके तो थोड़ा नहीं ज्यादा ही शेयर कर देना, काफी दिन हो गए, ज्यादा ही शेयर कर देना। निकालते हैं कुछ लोगों के दिमाग का फितूर। बहन जी कहती है कि तुम्हारी सोच होती ही घटिया है, अरे कहने को बढ़िया कहने को घटिया, सब तुम्हारे हाथ में है। क्या बात है, विशाल बाबा नहीं बोल रहा है कोई, कहने को बढ़िया कहने को घटिया, सब तुम्हारे हाथ में है। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन सब तुम्हारे साथ में है। अरे आजकल चलने लगी है एक तरफा मन मर्जी, होगा वही जैसा तुम चाहोगे, चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, धोखा हो, तलाक हो, कहीं पर लड़का लड़की का झगड़ा हो जाए, बात पुलिस थाने तक पहुंच जाए, ज्यादा कोर्ट तक पहुंच जाए। आजकल चलने लगी है एक तरफा मन मर्जी, होगा वही जैसा तुम चाहोगी। लोग कहते हैं लड़का लड़की एक समान, लेकिन फैसला उसी पर होगा जैसा तुम बताओगे। ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना बात ज्यादा गहराई में चली जाएगी। दिखाने को मानो बहुत बड़े इज्जतदार घर की औलाद, अपनी बातों से ऐसे जुल्म ढाते हैं लोग। और कोई कह दे छोटे कपड़े के बारे में तो वहां पर सोच घटिया, और खुद कपड़े उतार कर जिस्म लौटाने को मोहब्बत कहते हैं लोग। जब आशिक बदलते हैं लगातार तब ये सोच बदलने वाली बात नहीं आती। क्यों भाई, जब आशिक बदलते हैं लगातार तब ये सोच बदलने वाली बात नहीं आती। जब एक के साथ रिलेशन में रहते हुए दूसरे पर जिस्म लौटाया जाता है, तब ये घटिया सोच वाली बात नहीं आती। क्यों बहन जी, मैं कुछ नहीं कहता हूँ छोटे कपड़े पर, मैं होता कौन हूँ, मेरी औकात कितनी है। अरे मैं तो बल्कि सपोर्ट करता हूँ कि तुम छोटे कपड़े पहनो, तुम छोटे कपड़े पहनो, ताकि मेरी सोच बढ़िया बताई जाए अकॉर्डिंग टू गर्ल्स। अगर मैंने छोटे कपड़ों पर कुछ बात करी तो मेरी भी सोच घटिया बताई जाएगी, है ना। समझो पापा तुम्हारे ही होगे वो, भाई तुम्हारा ही होगा वो, ज्यादा बॉयफ्रेंड तुम्हारा ही होगा वो। कौन अपना है कौन पराया है, बात तुम्हारी समझने की है, सीखने की है। छोटे कपड़ों से दिक्कत उन्हें है जो तुम्हें अपना मानते हैं, वरना दुनिया की असरत तो तुम्हें बिना कपड़ों के देखने की है।